बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई को किसी मुसीबत में तसल्ली दे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे इज़्ज़त का जोड़ा पहनाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू माय यूट्यूब फैमिली? होप विल बी फाइन इंशाल्लाह। तो बहुत ही दिनों के बाद ईद के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। निहारी बनाने जा रही हूँ, जो कि ऐसी रेसिपी है जो कभी नहीं फ़ेल होने वाली, और आप मुझे दुआएं दोगे, अच्छे अल्फाजों में याद रखोगे। निहारी जो अल्फाज आता है वो आता है लफ्ज़ उर्दू से, जिसका मतलब होता है निहार मतलब सुबह, और अरबी में नहार भी कहा जाता है इसे। तो सुबह सुबह खाए जाने वाले खाने को भी निहारी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग शाम को निहारी कहते हैं या शाम को निहारी खाते हैं, तो रूल ये है भाई, सुबह शाम की निहारी कोई नहीं होती, सुबह सुबह जो खाई जाती है वही निहारी होती है। सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर लोग फारिग होकर नमाज के बाद वो फिर जाते थे अपने काम के लिए, तो उसमें रास्ते में वो क्या करते थे, बैठकर निहारी खाते थे, और उससे ये होता था कि उनका दोपहर तक आराम से उनका टाइम गुजर जाता। कि नहारी जो होती है इसमें इतनी ताकत, उसकी ग़िज़ाइयत और इतनी गर्मी इसके अंदर होती है कि वो उनको ज़रूरत नहीं होती थी कि दोपहर तक वो कोई चीज़ खाने की उनको ज़रूरत पेश नहीं आती थी। लंच के लिए फिर वो सीधा लंच के लिए ही रुकते थे। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि हार्ड वर्किंग लोगों के लिए नहारी बनी है। जो लोग, इट वाज ओनली फूड फॉर हार्ड वर्किंग पीपल। जिन लोगों को ताकत की चाहिए होती थी शाम तक, वो तवाना रहने के लिए निहारी खाते थे, और निहारी के लिए उनको कहा जाना होता था डेलीगेट, और ये आपका अकबरी मंडी। तो ये चीज़ चलती आ रही है, ट्रेडिशनल चलती है। तो हम आपको बता देते हैं कि हमने निहारी बनानी कैसे। सबसे पहले मैंने 2 किलो प्याज ली थी आपके सामने, वो मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर ली। उसके अंदर डाला 2 चम्मच अदरक लहसुन, और ये हमारे पास है निहारी का गोश्त, जिसमें है नलियाँ, और पुट का गोश्त होता है, मछली का गोश्त होता है, या जो गोश्त देर से गलता है वो गोश्त हमने लेना है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि ये होती है नहारी देर तक गलने वाली, स्टू टाइप होती है। उसके बाद फिर इसको अच्छी तरीके से गलना होता है। जितनी देर तक हम इसको गलाएंगे इसका टेस्ट उतना ही बनकर सामने आता है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। लोग इसको गोश्त को पहले नमक लगाकर भी यूज़ करते हैं, मगर ज़्यादातर 90% लोग जो होते हैं, लोग इसको गोश्त को नमक लगाकर नहीं पकाते। इसको सीधा हम डालते हैं प्याज के साथ, इसको फ्राई करते हैं। जितना हम इसको फ्राई करेंगे उतनी ही लजीज हमारी निहारी बनेगी। और ये आपको टिप्स देती हूँ कि आपने अदरक लहसुन पीस कर इसके अंदर ऐड करके फिर आपने इसके अंदर ये गोश्त को इतना भूनना है कि जितने कि इसका जो और हमने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है वो सेपरेट हो जाए। फिर इसके बाद इसके अंदर डालेंगे, हमने टमाटर लिए हैं, 1.5 किलो टमाटर लिया है। इसको मैंने बारीक बारीक कटिंग करके इसके अंदर ऐड किया है। या इसके अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते तो आप 1 किलो इसके अंदर दही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने किए हैं टमाटर यूज़, उसको भी मैंने इसी तरह से चला कर भूनना है, और उसको भी इसी तरह मैंने इसके अंदर मैश कर देना है, ठीक है। अब क्या करना होता है, ये तरीका होता है। एक देग के अंदर जब हम बनाते हैं तो वो उनका चमचा होता है, बहुत बड़ा सा होता है, तो वो ऐसे से चलाते रहते हैं, और ये गोश्त जितना भुनता है उतनी इसके अंदर लज़ायत, इतनी इसके अंदर क्या कहते हैं, ग़िज़ाइयत से भरपूर लजीज खाना बनकर तैयार होता है। डाला मैंने इसके अंदर नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्चें हस्बे ज़ायक़ा, ठीक है। ये सब चीज़ें अपनी हस्बे ज़ायक़ा होती हैं, उसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। निहारी को कभी भी आप देसी घी में मत बनाइएगा, क्योंकि ये बेसिकली बनती है सरसों के तेल में। सरसों के तेल में बनाने का तरीका, पहले ज़माने में क्या होता था कि इसको ज़मीन के अंदर दबा देते थे किसी हंडिया वगैरह में डालकर सरसों के तेल को। उसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद उसको निकालना होता था। उसको ये ऊपर जो होता था इसके अंदर जो होता था सरसों के तेल के जो अंदर जो ब्लैक होता था नीचे बैठ जाता था, ऊपर से जो उसका बिल्कुल शार्प चीज़ निकल कर आती थी, तो फिर वो उसको यूज़ करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने यूज़ किया कि जैसे कि हम यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते थे, उसके ऊपर वो लहसुन का सिर्फ हमने क्रश करके उसके अंदर पानी मिलाकर उसको फिर छींटे डालकर सरसों के तेल में उसको पका लेते हैं। वो भी सही तरीका है।
मगर अगर आपको बना बनाया इसी तरह से मिल जाए तो वो भी बेस्ट है। देखिए मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं, तो उसको मैं अच्छी तरीके से भूनना है। ये भूनने की आपकी बहुत अच्छी मेहनत होती है, क्योंकि जितनी मेहनत आप इसके भूनने में लगाएंगे उतना ही मज़ेदार ये आपका बनकर तैयार होगी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक देती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा इसके अंदर से और भाप के ज़रिए से जल्दी भूनने में आसानी हो जाए। और ये जो हमने टमाटर वगैरह डाले हैं इनको हमने गलाना है, और ये एकदम मसाला एकदम सेपरेट होना चाहिए और इसके अंदर ऑयल सेपरेट होना चाहिए। देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये होना शुरू हो चुका है। निहारी का मतलब है कि हमने रात को बनती है और सुबह फजर में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि रात को 2 बजे आप अपना इसको रख दें, मसाला भूनने के बाद इसको दम पे रख दें, फिर 3-4 घंटे के लिए। फिर फजर में 5-6 बजे इसका दम खुलता है और लोग आते हैं और निहारी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ठीक है, ये निहारी का मतलब ही यही होता है कि सबसे पहले खाना। निहारी को समझने के लिए 2 बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, दस्तरख़्वान आम और दस्तरख़्वान ख़ास। दस्तरख़्वान आम जैसे कि आम आदमी खाना खाता है, जो आम खाना खाता है उसे दस्तरख़्वान आम कहा जाता है। और दस्तरख़्वान जो मतलब कि जो दस्तरख़्वान ख़ास मतलब कि जो महलों में नवाबों में और नवाब वगैरह हवेली वगैरह में जो खाना खाया जाता था तो दस्तरख़्वान ख़ास का खाना जो है आम आदमियों तक पहुंच जाता था। मगर आम आदमी का खाना जो है दस्तरख़्वान ख़ास तक पहुंचना एक बड़ी चीज़ रखता था, मतलब कि एक लेवल रखता था। चलो हम भी वो खाना बनाते हैं जो दस्तरख़्वान ख़ास में बनाते थे। आम लोग यही बातें करते थे, मगर ये आम लोगों का खाना दस्तरख़्वान ख़ास तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता था। मगर निहारी एक ऐसी डिश है जो नीचे से ऊपर गई है, मतलब कि आम आदमियों से ख़ास आदमी तक पहुँची है। मतलब कि जो आम आदमी होते थे सुबह सुबह जाना उन्होंने अपने नमाज वगैरह से फ़ारिग होकर फिर निहारी खाना, और उसके बाद पूरा दिन उन्होंने हार्ड वर्किंग करते रहना। मगर नवाबों का खाना तो जाहिर सी बात है थोड़ा डिफरेंट होता है। यानी आम आदमी का खाना नवाबों को इतना भाया, यानी महलों में रहने वाले बादशाहों को इतना भाया कि उन्होंने अपने मेन्यू में इसको भी शामिल कर लिया। और जैसे ही सुबह सुबह नवाब साहब उठते थे और खादिम को कहते थे जाएं अकबरी गेट जाएं या दिल्ली गेट जाएं, और वहाँ से निहारी की प्लेट उठा कर लिया या पूरी देग ही उठा लाएं, आज नाश्ते में हमने निहारी ही खानी है। और पानी डालने में कंजूसी तो बिल्कुल भी मत कीजिए। ये स्टेज आ गई है कि मैंने इसके अंदर डाला है 5 लीटर पानी। पानी डालने में अगर आप कंजूसी करेंगे तो इसकी निहारी का टेस्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि निहारी होती है स्टू की बहन। जितना इसके अंदर पानी भी इतना हो कि बहुत भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 लीटर 3 किलो गोश्त में सफिशिएंट है। तो फिर अगर आप इसके पास अगर टाइम है आपके पास तो फिर आप इसे इसी तरीके से दम पर स्लो फ्लेम पर पकाएं, और अगर नहीं है तो इसी स्टेज में आपने इसको निकालना है कुकर में, और उस पर आपने लगानी इसमें 2-3 सीटियाँ लगानी है। जब गोश्त गल जाए फिर आप इसके अंदर उसको दोबारा से ऐड कर उसको फिर पकाएं। ठीक है, मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको लगाया है दम, आटे वाला दम जो होता है, चारों तरफ आटा लगाकर उसको फिर हमने ढक देना है 4 से 5 घंटे के लिए। और ये स्लो फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है, और ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहा, और बहुत ही इसका अंदर जो जूसी फ्लेवर है वो निकलते रहे, नलियों से नली निकलती रही, और गोश्त आहिस्ता आहिस्ता पकता रहा। फिर मैंने इसको टेस्ट किया, इसको चेक किया, इसके अंदर मिर्ची मसाले और उसके अंदर बोटियाँ वगैरह कितनी गल गई है, कितनी और गुंजाइश है। तो अगर इसमें गुंजाइश है तो हम इसको एक घंटे के लिए और पकाएंगे। जी हाँ, इसमें थोड़ी सी लचक है इसकी बोटियों में, तो हमने इसको बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर करना है। तो इसको 1 घंटे के लिए मैंने फिर से पकाया, और ये एकदम रेडी है। ये देखें जो इसकी तरी है वो ऊपर आ चुकी है। मसाले मैंने ऐड किए हैं जो रेडीमेड बाज़ार से मिलते हैं, वो अगर आपके पास नहीं है तो सौंफ का इजाफा करें, और जो आपके टोटल गरम मसाले होते हैं उनको डालकर ग्राइंडर में पीसें और उसके अंदर ऐड करें। 2 चम्मच काफ़ी हो जाते हैं 3 किलो गोश्त के अंदर। ये अब गल चुका है और उसको मैंने निकाल लेना है सेपरेट, और जो इसका शोरबा बचेगा उसके अंदर मैंने डालना है आटे का बैटर बनाकर, स्लरी बनाकर उसके अंदर मैंने ऐड कर दी। जो लोग बेसन यूज़ करते हैं तो उनको बता दीजिएगा कि निहारी में कभी भी बेसन का हमने यूज़ नहीं करना होता। इसके ऊपर से जो तरी होती है वो इसी स्टेज पे आप उतार लें तो बेस्ट रहेगा, वरना जब आटा डल जाएगा इसके अंदर तो फिर ये हमें डिसअपियर हो जाएगा, सभी तरी नहीं नज़र आएगी, और फिर हमें गार्निशिंग में मसला हो जाएगा। तो मैंने जितनी भी इसके ऊपर तरी थी वो मैंने निकाल कर सेपरेट एक बाल्टी में, जो बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत सी बाल्टी है, उसके अंदर मैंने निकाल कर साइड पे कर ली है। आप किसी और बॉल वगैरह में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा तरी थी तो मैंने बड़े बर्तन में निकाला है। ठीक है, निकाल कर मैंने साइड पर कर लिया है। तो मैं आपको बता रही थी कि जो बेसन डालते हैं तो उसको बता दीजिएगा कि बेसन कभी भी हमारी निहारी में ऐड नहीं होता, क्योंकि गंदम का आटा एक ऐसी चीज़ है जो घुल
घोल कर इसका घोल बनाकर हम इसके अंदर डालेंगे तो इसके अंदर एक लचक पैदा होगी, एक रेशा। जैसे हम जब हम खाते हैं ना निहारी तो हमारे फील होता है कि हमारे जैसे कि ये शोरबा जो है ऐसा फील कराता है कि जैसे हम इसके अंदर गोश्त को रेशे हैं इसके अंदर या गोश्त घुल चुका है, ये चीज़ें इसके अंदर महसूस हमारे अंदर इसके अंदर हो रही होती है। तो ये शोरबा एकदम बेस्ट बन गया है और इसको ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। आ गया प्रेजेंटेशन का टाइम और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, मेरे लिए तो हो रही है ऐशे। और आप अगर आपने नहीं बनाई निहारी तो मैं हो जाऊँगी आपसे नाराज़, क्योंकि मैंने आपको बेस्ट तरीका आपको बता दिया है जो कभी भी फेल नहीं होगा। और गोश्त जो होता है इसको आप चूज़ करें कि आप जो गोश्त होता है जैसे कि पुट का गोश्त होता है, मछली का गोश्त होता है, नली लाजमी डलवा लें क्योंकि नली का टेस्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। और ये मैंने लिया है बहुत ही टेंडर गोश्त है और इसका शोरबा मैंने डालूँगी इसके साथ। और साथ में मैंने लिए हैं में फ्रेशनेस इसको फील कराने के लिए प्याज के लच्छे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, नींबू और अदरक जो इसके टेस्ट को करेंगे और एनहांस। और हमने लिए है खमीर रोटियां लें या नान लें, जो इसकी तरी होती है उसको पीना भी लाजमी होता है। तो आप इसको ऐसे फ्राई नान नहीं लीजिएगा, विदाउट फ्राई लीजिएगा, जिससे कि जब हम इसको खाते हैं तो एक्स्ट्रा तरी जो होती है वो नान के अंदर अपने अंदर जज्ब कर लेता है। और ये देखें आ गया बहुत ही ज़बरदस्त टाइम, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है निहारी। और ये मैं करने लगी हूँ टेस्ट। सबसे पहले करूँगी नींबू इसके ऊपर स्क्वीज़, आप पूरा नींबू इसके ऊपर निचोड़ दें और फिर इसका मज़ा देखिए, क्या ही मज़ा इसका आएगा। अगर आपने निहारी नहीं खाई बनाकर तो आपने कुछ भी नहीं खाया, ठीक है, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया अगर निहारी नहीं खाई तो, ठीक है। अगर आपने ये कुछ करना है तो ये ज़रूर आप बनाएं, निहारी खाएं और मुझे दीजिए दुआएं और मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, जो नहीं कर चुके हैं उनका करना लाजमी बनता है और जो कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे कि मेरी रेसिपी को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त। ओके फिर अल्लाह हाफिज़। क्या जाएं गोश्त लेकर आए और निहारी की तैयारी करें।